मैं माँ हूँ, धरती माँ। मैं सृष्टि के आदिकाल से अंत काल तक हर युग की साक्षी रही हूँ। और आज मैं आपके समक्ष सतयुग त्रेता, श्री लक्ष्मी नारायण और राम सीता के राज्य की अमर अलौकिक कथा सुनाने जा रही हूँ। सतयुग का शुरुआत श्री लक्ष्मी नारायण के राज्याभिषेक से होता है, जब वे विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में राज सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले उस समय पर चलते हैं जब इस स्वर्णिम युग की नींव रखी जा रही थी। उस समय अधर्म अपने चरम पर था। विकारों के रूप में आए हुए रावण और कंस जैसे असुरों के अत्याचार से आत्माएं अत्यधिक दुख और कष्ट सहन कर रहे थे। धीरे धीरे अधिकांश लोग भी रावण के समान जीवन जीने और असुरों के समान व्यवहार करने लगे थे। पाप और अधर्म लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनने लगा था। इस समय कुछ लोग जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, वे अपनी पवित्रता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए अत्यंत कष्ट भोग रहे थे। ऐसे घोर कलयुग में सभी आत्माओं की नवयुग, नई सुख शांति और सौंदर्य की दुनिया में जाने की आंतरिक पुकार बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय आत्माओं, मैं शिव तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। युगों युगों से तुमने मेरी आराधना की है, मुझे याद करते आए हो। अब मैं स्वयं इस महाभारत के रण में तुम्हारा सारथी बन प्राचीन राजयोग के ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने आया हूं। इस महाभारत के समय में धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जो आत्माएं कर्मयोग और राजयोग के मार्ग पर चलेंगे वह निश्चित ही विजयी होंगे। बाकी देह अभिमान से युक्त यह विशाल अक्षौहिणी सेनाएं आपस में लड़कर स्वयं अपना ही विनाश कर रहे हैं। हे अर्जुन, यह विध्वंस भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद ही सतयुग का आगमन होगा। अब सतयुग की ओर चलते हैं। इस महाविनाश के पश्चात शिव की अद्भुत बारात निकलती है। तब सभी आत्माएं जो काल के चक्र में फंसी हुई थीं, अब मुक्त हो शिव के साथी और बाराती बन अपने असली घर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती हैं। इस सृष्टि परिवर्तन में पांचों तत्व भी प्रकृति को सतों प्रधान बनाने में सहयोगी बनते हैं। सारी पुरानी दुनिया धरती के अंदर चली जाती